जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 16 मई 2025 के बाद से अब तक 537 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए ऑर्डर मिले हैं, जिनमें की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जहाज के लिए एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, जैमर्स, सॉफ्टवेयर, सिमुलेटर की अपग्रेडिंग, स्पेयर पार्ट्स, टेस्ट रिग्स और अन्य सर्विसेज शामिल है। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ का स्टार मिसाइल प्रोजेक्ट अब कई तरीके के मिशनों के लिए तैयार किया जा रहा है और ये एक स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल दोनों तरीके की जरूरतों को पूरा करेगा। और ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे कि भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन और लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइल के साथ साथ एयर लॉन्च स्ट्राइक मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो स्टार मिसाइल है दोस्तों, ये एक टारगेट की तरह काम करेगी और इनके जरिए जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि QRSAM, आकाश, MRSAM, इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशाप, इन सब की टेस्टिंग और परफॉर्मेंस को इसके जरिए सुधारा जा सकेगा। इसके अलावा स्टार का एक और वेरिएंट आने वाला है, जो कि लंबी दूरी की एंटी अवाक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में काम करेगा। और जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा जो प्रोपेलेंट है, उसे भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, जिससे कि आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी इस दिशा में। हालांकि अब ये जो प्रोजेक्ट है वो फेज 3 में जा चुका है, जिसमें कि पूरा सिस्टम जोड़कर इसका हाई लेवल का परीक्षण और वैलिडेशन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, HAL ने एक मीडिया रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया है, जो कि हाल ही में idrw.org में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि इन लोगों ने गलत दावा किया था कि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच GF414 इंजन के लोकल प्रोडक्शन को लेकर बातचीत रुक गई है। लेकिन HAL ने ऑफिशियली अब इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट गलत है। इवन दोस्तों, इस मीडिया आउटलेट में ये भी लिखा गया था कि HAL किसी और दूसरी कंपनी से एक इंजन बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है। फाइनली HAL को यहाँ पर आना पड़ा कि भैया किसी भी तरीके से कोई गलत भ्रामक जानकारी पब्लिक तक ना पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी और जी के बीच अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है और HAL सिर्फ जी के अलावा और किसी कंपनी से बातचीत नहीं कर रहा। और इवन उन्होंने कहा कि ये बातचीत भी एक सही डायरेक्शन में जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। मतलब साफ है कि जो तेजस मार्क 2 है, उसमें केवल और केवल GF414 इंजन लगाया जाएगा, इसके अलावा किसी और कंपनी का इंजन नहीं लगाया जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात। वहीं दोस्तों, भारत ने आज 4 जून 2025 के लिए फिर से एक नोटम वार्निंग जारी की है, जो कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए है। और ये एक्सरसाइज दोस्तों पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ही पास में की जाएगी और इस बार ये जो टेस्ट किया जाएगा वो रात के टाइम पे किया जाएगा। मतलब ये एक नाइट एक्सरसाइज होगी। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को देखते हुए भारत एक स्पेशल रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका है और स्पेशली रशिया के साथ भारत ने अपने कोलैबोरेशन को और मजबूत कर दिया है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में रशियन वेपन्स ने पाकिस्तानियों को काफी नुकसान पहुंचाया, जैसे कि आप S-400 का उदाहरण ले सकते हैं। और इसके अलावा भारत और रशिया के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल का, इवन इसके अलावा भारत के खुद की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने भी, लेकिन पाकिस्तान को J-35A मिलने वाला है। इवन चाइना के पास तो ऑलरेडी J-20 है ही। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है। ना ही हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम स्पेशली इन फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए हम भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदे। लेकिन इसका एक अल्टरनेट भारत ने ढूंढा, जो कि रशिया का कंटेनर OTH यानी कि ओवर द हॉराइजन रडार है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। और भारत और रशिया के बीच इस डील को लेकर बातचीत काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। ये जो ओवर द हॉराइजन रडार है दोस्तों, ये धरती की सतह के पार भी दुश्मनों के जहाज, मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। इवन ये एक साथ कई सारे टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। मतलब साफ है कि चाइना का स्टेल्थ फाइटर जेट, चाहे वो J-20 हो, J-35 हो, इवन ये अमेरिका के F-35 को भी ट्रैक कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तो स्पेशली इसे तैयार किया गया है, जैसे कि चाइना की DF-17 है, उसे भी ये पकड़ सकता है। चाइना ने दोस्तों अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को भारतीय बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया है, जैसे कि होटन, शिगास्टे और नागरीगुंसा एयरबेस में। और इवन पाकिस्तान भी J-35A को भारतीय बॉर्डर पर डिप्लॉय करेगा। लेकिन इस रडार की मदद से भारत इन खतरों को टाइम रहते इनका पता लगा सकेगा और फिर तेजी से स्ट्रैटेजी बना सकता है। इस रडार में दोस्तों 36 बड़े एंटीना और 144 यानी कि 144 रिसीवर एंटीना होते हैं, जो कि बहुत बड़े इलाके को कवर करते हैं। कहा ही जा रहा है कि भारत इन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे ऊंचाई वाली जगहों पर डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि भारत साउथ चाइना सी पर भी नजर रख सकता है और तिब्बत, सिंजियांग, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र की भी ये निगरानी कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारत इस रडार का एक पूरा ऑपरेशनल सिस्टम बनाकर ले सकता है, मतलब जिसमें कि ट्रेंड ऑपरेटर्स, वॉर रूम कनेक्शंस और डेटा एनालिसिस सिस्टम भी होंगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि दोस्तों इसे हमारे S-400, आकाश, पराग, XRSAM और DRDO के अवाक सिस्टम के साथ जोड़कर भारत एक 360 डिग्री का एयर डिफेंस कवच बना सकता है। यह डील दोस्तों भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी
और इससे भारत की एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं काफी मजबूत हो जाएंगी। मतलब साफ है कि हमें चीन पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, चाइना की चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उनके स्टेल्थ फाइटर जेट हो, उसका तोड़ ये रडार है। और यहाँ पर एक बात और है कि भारत खुद भी अपना एक VHF रडार तैयार कर रहा है, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार। ये भी दुश्मनों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ने में सक्षम है। और ऐसे में भारत का जो सूर्य नाम का VHF रडार है वो स्पेशली इसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, भले ही हम कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं खरीद रहे, लेकिन इतना है कि हम दुश्मनों के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को रोक सकते हैं, उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और आई है J-35A फाइटर जेट को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि J-35A का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और अगर ये खबर ठीक निकलती है तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को जल्द ही J-35A फाइटर जेट मिल जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ चुकी हैं जो बताती हैं कि चाइना के एयरफोर्स को भी शायद पहला J-35A मिल चुका है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में दावा भी किया जा रहा है कि उनके एक एयरबेस में इन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। चाइना खुद चाहता है कि वो अपने इस J-35A का परीक्षण करे, कॉम्बैट प्रूफन करे भारत के साथ जंग में, इसीलिए वो खुद तो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये देखकर वो इसका टेस्ट कराना चाहता है। भारत के लिए दोस्तों ये एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही फाइटर जेट पाकिस्तानियों के पास आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है, जिसमें कि अब पाकिस्तान ने चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मांगी है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों फतह और CM-40 AKG भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर पाए। इसलिए पाकिस्तान ने चाइना से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी मांगनी शुरू कर दी है। दरअसल पाकिस्तान चाइना से DF-17 वाली हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चाह रहा है। इसकी स्पीड मैक 5 से 10 के बीच है, यानी कि रडार को पल भर में चकमा दे सकती है। ऐसी मिसाइलें कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भरती हैं, जिससे कि इन्हें पकड़ना और गिराना मुश्किल हो जाता है। दरअसल पाकिस्तानियों को भारत के S-400 जैसे एडवांस रडार और मिसाइल सिस्टम का बड़ा डर है, जो कि लंबी दूरी से दुश्मन को देख भी सकता है और मार भी सकता है। पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसा कोई हथियार नहीं है जो भारत की लेयर डिफेंस को पार कर सके। यही वजह है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एकमात्र ऑप्शन है जिसे वो चाहता है चीनियों से। मतलब साफ है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान की मौजूदा मिसाइलें बेअसर हो चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि आगे भी अगर बड़ी जंग होती है तो भारत जिस तरीके से नुकसान उन्होंने आज पहुंचाया है, वो उससे ज़्यादा और उससे बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसा विकल्प है पाकिस्तानियों के पास जो कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना सकता है। हालांकि अभी जैसे मैंने बताया कि भारत के पास OTH रडार अगर आ जाता है रशिया से, ओवर द हॉराइजन रडार, तो भारत के लिए इन मिसाइलों को भी बेअसर करना आसान होगा। हालांकि इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।